हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से गणेश जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि गणेश जन्म उत्सव गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापना अपने घर में कैसे करें। आइए शुरू करते हैं। एक लोटे में शुद्ध जल भर ले और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला ले। अगर गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल ही लेकर आप जहां पर भी भगवान श्री गणेश को विराजमान करेंगे, जहां पर उनकी मूर्ति स्थापना करेंगे, उस जगह को पहले पवित्र कर ले। वैसे गणेश भगवान की मूर्ति स्थापना ईशान कोण, जैसे उत्तर और पूर्व का जो कोण होता है उसे ईशान कोण कहते हैं, वहां पे स्थापना करनी चाहिए, या पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में भगवान श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करने से पहले भूमि को शुद्ध कर लेंगे। शुद्ध करने के लिए वहां पे थोड़े से शुद्ध गंगा जल मिले पानी से वहां पे छिड़काव कर कर उस भूमि को शुद्ध करेंगे। भूमि शुद्ध करने के बाद, पवित्र करने के बाद वहां पर हम नीचे हल्दी से स्वातिक बनाएंगे। स्वातिक बनाने के बाद उस पर लकड़ी का पाटा या जो लकड़ी की चौकी आपके पास उपलब्ध है वह वहां पर रखेंगे। लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उसे आसन कहते हैं। उसे बिछाने के बाद उसके ऊपर हम चावल से एक ढेर बनाएंगे। चावल का ढेर बनाने के बाद वहां पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित करेंगे। भगवान श्री गणेश से कहेंगे, हे बप्पा आप आइए और मेरे घर में मैं आपको यहाँ पे आसन देती हूँ, यहाँ पे विराजमान होइए और मेरे घर के सारे शुभ कार्य मंगल कीजिए। फिर उसके बाद भगवान श्री गणेश को वस्त्र रूप में मूली, जो कच्चा धागा होता है, वह भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद भगवान श्री गणेश को सिंदूर का और चंदन का तिलक लगाइए। सिंदूर चंदन नहीं है तो रोली का तिलक भी लगा सकते हैं। भगवान श्री गणेश को तिलक करने के बाद थोड़ी चावल, साबुत चावल होते हैं, उसके दाने भगवान श्री गणेश के मस्तक पे लगाइए। उसके बाद भगवान को पुष्पों की माला पहनाएं। पुष्प की माला पहनाने के बाद भगवान को पुष्प भी अर्पण करें। उसके बाद भगवान श्री गणेश के पास थोड़ी थोड़ी चावल की ढेरी बनाकर उस पर 2 सुपारी रखें। वह रिद्धि और सिद्धि के रूप में रखें। उसे रखने के बाद उन्हें भी वस्त्र रूप में थोड़ा थोड़ा कच्चा कलावा तोड़कर उन्हें भी वस्त्र रूप में चढ़ाए। उसके बाद भगवान श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाए। दुर्वा चढ़ाने के बाद भगवान श्री गणेश को पंचमेवा चढ़ाए, मोदक चढ़ाए और जो भी फल है वह चढ़ाए। फल चढ़ाने के बाद भगवान श्री गणेश के दाईं तरफ साबुत चावलों का एक ढेर रखे। आप चाहे तो उस पर उंगली से अष्टकमल भी बना सकते हैं। अगर वह नहीं बना सकते तो सिर्फ मुट्ठी भर चावल का ढेर ले, उसके ऊपर तांबे के लोटा या फिर मिट्टी का लोटा या फिर पीतल का लोटा, यह लेकर उसमें गंगा जल और शुद्ध जल डालकर उसे वहां पर चावल के ढेर पर स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उसमें 2 हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 का या 5 का सिक्का भी उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद एक सुपारी, उसमें थोड़े से फूल और थोड़े से चावल डालकर उस पर पंच पल्लव, जैसे कि 5 आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी रखकर उसके ऊपर एक पानी वाला जटा वाला नारियल स्थापित करें। जटे वाले नारियल पर आप सतिया बनाएं और लोटे पर भी पहले से ही सतिया बना लें। सतिया बनाने के बाद सतिया आप हल्दी से बना सकते हैं, कुमकुम से बना सकते हैं। उसके बाद आप नारियल पर कच्चा कलावा रखें और उन्हें भी फूल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद भगवान की आरती करें, गणेश चालीसा पढ़े और गणेश कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें गलती से भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, भगवान श्री गणेश को टूटे हुए चावल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 2, भगवान श्री गणेश को आप पीला चंदन लगा सकते हैं, रोली सिंदूर अर्पण कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री गणेश को गोपी चंदन नहीं लगाना चाहिए।
नंबर 3, भगवान श्री गणेश को तुलसी दल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 4, भगवान श्री गणेश को केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 5, भगवान श्री गणेश की जब चतुर्थी होती है, जन्म उत्सव होता है, उस दिन हमें चंद्र के दर्शन यानी चांद के दर्शन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर आपने चांद के दर्शन कर लिए हैं तो उसकी कथा जरूर सुननी चाहिए, जिससे यह जो दोष लग जाता है कलंक का, वह दोष नहीं लगता है। भगवान श्री गणेश के श्राप के कारण चंद्र को दोष लग गया था, इसीलिए चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा में सरसों तेल का दीपक भी नहीं जलाया जाता है। भगवान श्री गणेश को सफेद तिल भी और काले तिल भी नहीं चढ़ाए जाते। भगवान श्री गणेश की मूर्ति को स्त्रियां या कन्या भूल कर भी जनेऊ ना पहनाए, जनेऊ सिर्फ पुरुष ही पहनाते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय जरूर लिखें। और इसी के साथ आप सभी से विदा चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण।